देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे खड़े हैं गाज़ीपुर के पास, और सबसे एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ आपको जहाँ पे हम कौमी एकता की बात कर रहे हैं, और जहाँ एक बात और अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये तालिबान हो रहा है और ये सारा खालिस्तान हो रहा है। देखिए, सुनिए किस तरह से सारे धर्म जाति के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस आंदोलन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी जी, आपका नाम? परवेज अख्तर। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही हैं हम लोग। दिल्ली से ही हैं। ये दूर दूर से जो खबरें चल जाती हैं कि ये तालिबान हो रहा है, ये खालिस्तान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दबाने के लिए कौन खबरें चलाता है? हाँ, ये कौन चलाता है? ये कौन चलाता है? शैतान चलाते हैं। मीडिया वाले नहीं चलाते। किसने कहा ये खालिस्तानी पाकिस्तानी? हाँ, उसमें आता है ना, मीडिया में उसमें आ रहा है ना आजकल, ये नहीं कहा इंग्लिश किसने? बानो और नहीं, ये वो पहले मुझे ये बताओ ना, कहा किसने कि खालिस्तानी और हिंदुस्तानी है? ये उसी में ही आ रहा है ना, किस टीवी में? चैनलों में आ रहा है ना। चैनल में किस चैनल में निकाल? देखिए, जो भी ये खबर कह रहा है या जो कह रहा है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी है, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर वो हिंदुस्तान का है तो उसके अंदर खून पाकिस्तान और खालिस्तान का है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देश का मैं लालू यादव इटावा से हूँ। जी बिल्कुल, किसानियों का हूँ मैं, 10 एकड़ का किसान हूँ। ये जो आप लोगों का और हम लोगों का ये जज्बा है ना, यही हमारे किसी भी अच्छे काम को आगे बढ़ाता है। और लेकिन बीच में जो लोग सिर्फ जुमलेबाजी या जिसे कह लें अफवाहें फैला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए इस आधार को कि उनसे तो हो नहीं पा रहा, जो कर रहे हैं उनकी टांग और खींच रहे हैं। देखिए, धोखेबाजी और जुमलेबाजी में अब किसान नहीं फंसने वाला है। किसान शिक्षित हो चुका है और किसान समझ चुका है कौन मेरे लिए जाल फेंक रहा है, कौन मेरे लिए काम कर रहा है। एक बार फंस गए, 2 बार फंस गए, अब फंसने वाला नहीं है। अब मैं लट्ठ के द्वारा अपना हक ले लूँगा, गारंटी से कहता हूँ। इस बार की बात पक्की है कि बिना अपने पूरी बातें मनवाए टस से मस होने वाले नहीं हैं। बात नहीं, दृढ़ और संकल्प है कि देश का किसान अपना हक लेके रहेगा। हम अपने हक अडानी अंबानी के झोली में नहीं जाने देंगे, नीता अंबानी के झोली में नहीं जाने देंगे। आप समझ रहे हो? यही बीजेपी 2013 में इसी के किसान सभा के लोग अर्धनग्न होकर ये कह रहे थे गेहूं का रेट 2100 रुपये होना चाहिए। अब का मर गए क्या? कहाँ गए? उनका अंतिम संस्कार हो गया क्या? वो दिखाई नहीं दे रहे। यही राजनाथ जी 2013 में भारतीय किसान यूनियन के मंच पे आकर ये कहते थे, मुझे पता नहीं है, आप 10 दिन से किसान धरने पर बैठे, मुझे पता होता मैं पहले ही दिन आ जाता। आप कहाँ गए हो? नहीं हो सकता है आज ही पता ना लग पाया। देश से बाहर चले गए क्या? नहीं हो सकता है आज ही पता ना लग पाया। सरकार ऐसा भी हो सकता है। ये आप नहीं करना चाहिए, हर बात में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जब आप इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर से धर्म नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर कौन है। मैं संजीव किसान हूँ, सरनेम में भी संजीव किसान ही लिखता हूँ। ऑलरेडी मैं बताऊँ आपको, ये जो सरकार ने पढ़ा था हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लेकिन जब वो परीक्षा में बैठी तो तो सिख और किसान आ गया। हाँ, मतलब सिलेबस ही बदल गया। सिलेबस बदल गया। ये हिंदू मुस्लिम इसका और मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। यहाँ जो परीक्षा सरकार को देनी है उसमें सिख और किसान है, ठीक है, खेती किसानी आ गई, तो इसमें सरकार का अनुत्तीर्ण होना 100% कन्फर्म है। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मतलब एक चीज जो आपने कही, हम जीतेंगे जरूर, तो क्या ये समझ लें जो सरकार देरी कर रही है और दिन खिसका रही है, सिर्फ उस परीक्षा के परिणाम के डर से कि फेल होना है उसको देरी कर रही है। ये जो सरकार के लोग हैं, सरकार के पीछे भी लोग हैं, सरकार के पीछे आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोग तो पता नहीं कहूँ हिंदू कम्युनिटी है या मुसलमानों की कम्युनिटी है, पता नहीं वो बुर्का पहने के पहुंच जाए, या बताओ हिंदुओं की है तो वो किसी भी वेश में आ जाए। तो ये लोग तो इस तरीके के हमेशा से ड्रामेबाज रहे हैं। अभी जो आप ये कह रहे हैं इसको पकड़ो। अभी जो ये कह रहे हैं सुनो, कि ये कल की भी डेट दी है, कल भी ये सुनो, कल भी ये बात नहीं मानेंगे, कल भी डेट देंगे। ये डेट सुनो, इनका उद्देश्य क्या है कि जैसे ना थक जाएं, हम थकने वाले हैं, हम 24 घंटा काम करने वाले। तो इस बार तो शायद ये संकेत जा चुका है कि हम 4 महीने और 6 महीने का राशन भी लेकर आए हैं, और अगर यहाँ राशन खत्म हो जाएगा दोबारा से ट्रॉली में भर के फिर गांव से आ जाएगा। अरे हम दुनिया को आप सुनो, हम दुनिया को खिलाते हैं। आप सुनिए, मैं दुनिया को खिलाता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं अन्नदाता हूँ। अन्नदाता के द्वारा सुनिए आप,
भगवान का जो मंदिर है ना, ईश्वर का जो मंदिर है, वहाँ पर भी जो भोग लगता है ना, वो भी किसान के खेत के पैदा किए हुए अन्न के द्वारा लगता है। आप समझिए, अन्नदाता की महत्ता समझिए आप, विधाता से भी बड़ी है। अन्नदाता अगर अन्न पैदा नहीं करेगा तो विधाता भी भूखा रह जाएगा। वो मुझे क्या रखेंगे, मुझे क्या रखेंगे? मेरी इम्पोर्टेंस समझिए, मेरी महत्ता समझिए। इस देश में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो चींटी से लेकर बड़े से बड़ा कुछ भी हो, जो सवेरे के सारी चीज़ें, चाहे प्रकृति हो, जो सब चीज़ों को कमांड कौन करता है? फार्मर। इस देश में आप घर में चैन की नींद सोते हैं तो शाम को किसकी वजह सोते हैं? अडानी अंबानी के लड़के नहीं। आज तक मुझे बता दो, पूरे गुजरात के एक शहीद का नाम बताओ। यहाँ जितने बंदे, किसी से पूछ लो कि गुजरात का एक बंदा किसी भी युद्ध में 62 के, 65 के, 71 के, कारगिल के किसी भी युद्ध में एक बंदा बता दो कि वहाँ का शहीद हुआ। इन लोगों ने नाक कटवा दी, अमित शाह ने और मोदी जी ने। अब गांधी को और ना सरदार पटेल को इन्होंने बदनाम करके रख दिया कि हम कितना गुजरात पे गर्व करते थे। ये ऐसे लोग आए, बिल्कुल ये झुटलर लोग, इनको हिटलर नहीं बनने देंगे हम लोग। ये दृढ़ संकल्प हो चुका है। मोदी जी के छाती पे दाल बनाएंगे, अब वो दाल भी लेके आए हैं। ऐसा है, देखो ये जो आंदोलन है ना, ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है, ये हर गरीब और मजदूर का, हाँ ये जन जन का आंदोलन है। अगर जो आपको गेहूं 25 रुपये खाना है तो आप किसान के साथ में आ जाओ, और जो अडानी और अंबानी का गेहूं खाना है ना, तो 50 रुपये खाना है तो आप अपने घर में आराम से बैठो। मैं भी कोई किसान नहीं हूँ, लेकिन जन भावना जो है वो जुड़ी हुई है इनके साथ में। और रोज़ आऊँगा, आज भी आया हूँ, और मैं ड्यूटी करके आया हूँ, रात की ड्यूटी करके हैं। मैं रहने वाला जो है वो खतौली का हूँ, ठीक है। और मैं दिल्ली हौज खास IIT में नौकरी करता हूँ, ठीक है। और मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ और आता रहूँगा, रोज़ आता रहूँगा। ये एक और संकेत है, ये हमारे साथ जो हैं ये एक संकेत ये भी दे रहे हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनका भी नैतिक फर्ज बनता है कि वो घर से निकलकर बाहर आएं, और अगर यहाँ नहीं भी आ सकते तो अपने जहाँ पर है वहीं बैठकर सरकार को समझाएं, अपने विधायक को, अपने MLA को संदेश भेजें, अपने MP को एक संदेश भेजें कि जो किसान का आंदोलन है वो सिर्फ उसका आंदोलन नहीं है, वो पूरे जन जन का आंदोलन है, जिसमें किसान कह चुका है कि हम अनाज जो दे रहे हैं वो बिना भेदभाव के दे रहे हैं। तो सरकारें, प्रशासन उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। दिल्ली UP बॉर्डर से 8 दिसंबर 2020। नमस्कार, जय हिंद।